Hello aspirants, I hope you all are doing great. This is me राना क्लैन। आज मैं अपनी ये जो सी वीडियो है एक क्वेश्चन के जवाब के लिए बना रहा हूँ जो 99% कैंडिडेट्स के जहन में होता है। अब ये जो सा क्वेश्चन है इस कदर कैंडिडेट के जहन में होने की वजह से 99% फेलुअर रेशो की काज भी यही क्वेश्चन बनता है। अब इस वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले और उसका जवाब देने से पहले मैं एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक एयर चीफ मार्शल गुजरे हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में जिनका नाम सुहेल अमान है, जो 2015 से 2018 तक एयर चीफ मार्शल रहे हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर। अब ये जब एयर फोर्स के चीफ मार्शल थे तो इन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत कोट की थी कि मैं पाकिस्तान एयर फोर्स का चीफ मार्शल हूँ, मगर चीफ मार्शल होने के बावजूद भी मेरा बेटा 2 दफ़ा ISSB के अंदर से नॉट रिकमेंड है। ये एक चीफ मार्शल की जो कि आर्मी चीफ के रैंक के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक चीफ मार्शल का बेटा भी आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये चीज़ जहन में रखनी है। अब क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है जी, कैंडिडेट का क्वेश्चन है और 99% कैंडिडेट्स यही क्वेश्चन करते हैं मेरे से, स्पेशली सिविलियंस स्पेशली, ठीक है। और उसके बाद जो सोल्जर्स के बेटे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। अब मेरा मकसद किसी सिविलियन या सोल्जर वगैरह को डिस्कस करना नहीं है, मेरा इस मिथ को ख़त्म करने का पर्पज़ है जो कैंडिडेट्स के जहन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो लोग इस मिथ को डालते हैं वो उन लोगों को भी ये आंसर करने का मकसद है ताकि वो कैंडिडेट्स को डी ट्रैक ना करें। आप किसी को मोटिवेट नहीं ना कर सकते, किसी को ठीक बात नहीं बता सकते, तो आप उसे गलत बात भी ना बताएं और डीमोटिवेट भी ना करें, ये पर्पज़ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपकी मदद चाहिए थी, मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे जवाब दे दें प्लीज़ सर। मेरी इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स हैं और मैं अगले PMA लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। 75% मार्क्स की वजह से मैं थोड़ा नर्वस हूँ, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके जो भाई PMA ज्वाइन कर चुके हैं उनकी FSC में कितनी परसेंटेज है और वो कैडेट कॉलेजेस से पढ़े हैं, कैडेट कॉलेजेस, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके के हो रहे हैं। उसके बाद मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि आप काइंडली मुझे बता दें आपके इंटरमीडिएट में और मैट्रिकुलेशन में क्या परसेंटेज है। फिर उन्होंने बताया मैट्रिक में 72% है और फिर 75%, और फिर थोड़ी सी आगे मज़ीद जस्टिफिकेशन दी मुझे कि सर आई वांट टू जस्ट नो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ परसेंटेज के साथ कोई ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिली हैं या फिर मैं इम्प्रूव करूँ अपनी इस परसेंटेज को। अब कैंडिडेट के क्वेश्चंस को वन बाय वन आपको बताता भी हूँ और इसका आंसर भी देता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो आपकी इंटर और मैट्रिकुलेशन की परसेंटेज के ऊपर 100% इन्हिसार नहीं करता। मुकम्मल तौर पे ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज बहुत बड़े बेहतर होगी तो मैं आपको कहूँगा नहीं नहीं जी इसको जाने दें, ये तो मुकम्मल तौर पे इसको तो किसी टेस्ट की भी नहीं ज़रूरत, ये तो परसेंटेज बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक कैंडिडेट से मिला भी हूँ, उनकी वीडियो भी डाली है मैंने, कि वो बोर्ड के टॉपर थे और वो इनिशियली नहीं पास कर पाए। अब आर्मी को नहीं पता कि उनकी परसेंटेज कितनी है, क्या उन्होंने लिख के नहीं दी हुई, उन्हें हर कुछ पता है, बस वो काबिल नहीं है, वो नहीं जा सके। दूसरा, वो जो कैंडिडेट थे वो किसी मिलिट्री कॉलेज में नहीं पढ़े हुए थे। अब इसका हरगिज़ में मतलब ये नहीं है कि आप मिलिट्री कॉलेज में नहीं पढ़े या आर्मी के कैडेट कॉलेजेस में नहीं पढ़े तो आप इनिशियल और आर्मी के अंदर जा ही नहीं सकते, ये भी बात गलत है। आपकी जो सा होल सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो होता है इनिशियल के ऊपर डिपेंड, आपके इंटर और मैट्रिक के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड, आपकी फिजिकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड, आपके इनिशियल इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड, आपके ISSB की परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। और तमाम के तमाम स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है फिर उसमें डिसाइड किया जाता है
कि ये जो सा कैंडिडेट है इसको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जस्ट आपकी इंटर या मैट्रिक की परसेंटेज के ऊपर नहीं होगा, या आप मिलिट्री कॉलेज में नहीं पढ़े उसके ऊपर भी नहीं बेस होगा। मेरे पास इस तरह के कई स्टूडेंट्स हैं जो सिविलियंस हैं, जिनके माँ बाप का किसी किस्म का मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, जो ऑफिसर्स के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो मिलिट्री कॉलेजेस कैडेट कॉलेजेस में नहीं पढ़े, जो टॉपर्स नहीं हैं। इवन के मेरे कैंडिडेट एक ये भी हैं जिन्होंने अपना इनिशियल भी पास किया और ISSB में रिकमेंड भी हुए हमारे अदारे के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज PMA में एज एन ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी जो सी FSC में परसेंटेज थी 55% थी। और मेरे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ना FSC की है, ना उन्होंने ICS की है, ना उन्होंने ICOM किया है, बल्कि उन्होंने एक डिप्लोमा किया हुआ है। वो भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर सर्व कर रहे हैं। और ये जितने कैंडिडेट्स का मैंने नाम लिया बताया, इनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी मिलिट्री कॉलेज में नहीं पढ़े, इनकी परसेंटेजेस भी इतनी अच्छी नहीं है, 55% लेके ये पास हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिकमेंड होके आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं एज एन ऑफिसर PMA के अंदर। तो आपकी जो सी परसेंटेज है वेल एंड गुड है, बेहतर है। आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड होगा। बट आपकी परसेंटेज के ऊपर बिल्कुल सिलेक्शन डिपेंड नहीं करती, मुकम्मल तौर पे नहीं करती कि मैं 100% एक आपकी परसेंटेज को सर्कल करूं कि परसेंटेज नहीं अच्छी आ रही तो बच्चा अच्छा नहीं होगा, मैं इस कैंडिडेट को रखूंगा ही नहीं, इसको फारग कर दूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपकी ओवरऑल कंडीशन को देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ISSB जो होता है बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप उस जो उनको पर्सनैलिटी चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं, तो आपको रिकमेंड कर लिया जाएगा। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जो ISSB की तैयारी करना चाहता है और ISSB के अंदर अपीयर होना चाहता है या उसके मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो एक मैं नंबर स्लाइड इसके ऊपर वीडियो के ऊपर शो कर देता हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला वो आपको गाइड कर देंगे इस चीज़ के बारे में। उसके बाद इनिशियल के भी कई स्टेजेस होते हैं जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस पोर्शन आ जाता है, एकेडमिक का पोर्शन आ जाता है, मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशंस का पोर्शन आ जाता है, आपकी इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है, कई तरह की और चीज़ें आ जाती हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसमें आपका अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। तो लब्बे लुबाब बात का यही है कि आप काबिल होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आर्मी में अप्लाई करने का वो मुकम्मल होना चाहिए, आपका इनिशियल बहुत ही अच्छे तरीके से पास होना चाहिए, आप गुड, बेटर या बेस्ट कंडीशन के अंदर फॉल कर रहे होने चाहिए। बच्चे बैड कंडीशन में भी आते हैं और पास हो जाते हैं बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, और 99% बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम ना आने की वजह उनकी परसेंटेज नहीं होती। उनकी परसेंटेज ये होती है 99% की ना आने की वजह वो ये होती है कि वो इनिशियल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इनिशियल में वो पास तो हो जाते हैं, फिर मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता, फिर वो नहीं हो पाते, फिर वो कहते हैं नहीं हमें तो, हमारा तो इंटर में और मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं था इसलिए हम लोग पास नहीं हो पाए। ये गलत बात है, ठीक है। और मैंने इसी चीज़ को क्लियर करने से पहले एक बात आपको कही सुहेल अमान साहब की, कि उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ मार्शल हूँ, फिर भी मेरा बेटा 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड है। आर्मी को इससे किसी किस्म का कंसर्न नहीं है, आपके वालिदैन कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपकी परसेंटेज क्या है, आपकी ओवरऑल कंडीशन को देखा जाता है। तो आप कोशिश करें कि किसी किस्म की ऐसे लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस ना करें जो आपके अंदर ये मिथ पैदा कर देते हैं। ये बच्चे में भी मिथ इसी वजह से पैदा हुई है कि इसे किसी ने गलत गाइड किया है कि तुम्हारी तो परसेंटेज बहुत कम है, तुम तो पाकिस्तान आर्मी में जा ही नहीं सकते, टेस्ट पास भी कर लो तुम्हारा मेरिट में नाम ही नहीं आएगा। ये जो लोग होते हैं ना जो इस तरह की बातें करते हैं डीमोटिवेशन की, ये शगुफे होते हैं सारे। इन्होंने कभी पाकिस्तान आर्मी का पी भी नहीं पढ़ा होता या आर्म फोर्सेस का ए भी नहीं आता होता इन्हें, और ये बन जाते हैं, बैठ जाते हैं शगुफे टाइप और लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। और इतने मासूम कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। उनको यही नहीं पता होता जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसको आर्मी के मतलब कुछ पता है, क्या इसके कोई कैंडिडेट्स हैं, कोई बच्चे हैं जिन्हें इसने
इस काबिल बनाया कि वो पीएमए में जा सकें? कभी भी नहीं होता। क्या इसने कभी किसी को इनिशियल की तैयारी करवाई है? नो। बट वो बैठ के उनको समझा रहे होते हैं और बच्चे भी बहुत दिल जमई से, क्योंकि उनका तो एक ख्वाब होता है ना, उनको हर बंदा ही सच्चा लग रहा होता है। तो लिहाजा आप लोग अपनी मेहनत पे मुकम्मल तौर पे फोकस करें, ठीक है। आप किसी की बातों में ना आए। आप पाकिस्तान आर्मी मेरिट के ऊपर बात करती है, आप मेरिट पे मुकम्मल उतर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी उस मेरिट के अकॉर्डिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रिकमेंड होने से रोके। ऑल दो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है फिर आप कभी भी उसमें पास नहीं हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इस तरह की मज़ीद बेहतर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे जो से अकाउंट्स को फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको पीएमए में इनिशियल की किसी किस्म की तैयारी करनी है, और इसके साथ साथ अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं इनिशियल के और क्लासेस कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।